हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्यार बोल रही हूँ। आज हम एसटीडी के बारे में देखेंगे। अभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ उसको पहले बोलते थे, लेकिन अभी उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बोलते हैं। और आरटीआई माने क्या, तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस होता है। और ये दोनों भी एसटीआई और आरटीआई ये दोनों भी इंडिया में एक मेन पब्लिक हेल्थ इशू करके होते हैं। तो WHO ने अनुसार मेन एसटीआई कौन से है, तो एक सिफिलिस है, गोनोरिया है, क्लैमिडिया है एंड ट्राइकोमोनियासिस है। तो 5 to 6% जो अडल्ट है इंडिया में है, उनको एक से भी ज़्यादा एसटीआई और आरटीआई होते हैं। और उसमें हर साल में उनको 30 to 35 मिलियन पीपल्स एसटीआई और आरटीआई से बाधित होते हैं। और उसमें सिग्निफिकेंट, लेकिन अभी ट्रीटमेंट की वजह से सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ऑफ बैक्टीरियल एसटीआई आया है। तो उसमें सिफिलिस है, गोनोरिया है, शैंक्रोइड है। और क्या होता है, वायरल एसटीआई अभी बढ़ गए हैं। हर्पिस जोस्टर है, जेनाइटल वार्ड्स है, उसमें हेपेटाइटिस बी भी है। और उसमें इसका रिस्क भी बढ़ा है एसटीआई और आरटीआई का। अभी एसटीआई, आरटीआई और एचआईवी का क्या रिलेशंस है, ये हम देखेंगे। एक्चुअली एचआईवी है प्रीडोमिनेंटली इन इंडिया 95% सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। और अगर उनमें एसटीआई और आरटीआई होते हैं तो वो एचआईवी का रिस्क बढ़ाते हैं। और क्या होता है उसमें कि लॉस ऑफ एपिथेलियल इंटीग्रिटी होती है और इन्फ्लेमेटरी सेल्स बढ़ते हैं। और इसमें जो पीपल है पॉजिटिव एसटीआई और आरटीआई, उसमें वायरल लोड भी ज़्यादा होता है। तो वो पेशेंट में एचआईवी का ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है। इसलिए एसटीआई और आरटीआई ये जो है वो जितना अर्ली हो सके वो ट्रीट करेंगे तो अच्छा है। तो अभी इंटरेक्शंस बिटवीन एसटीआई और एचआईवी का पिक्टोरियल जो प्रेजेंटेशन है वो क्या है, तो अगर इम्यूनिटी इम्पेयर्ड होती है तो एसटीआई और एचआईवी के दोनों के भी चांसेस बढ़ते हैं। और अगर हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर रखते हैं, मींस कंडोम का यूज़ नहीं करते, तो फिर एसटीआई और एचआईवी के चांसेस बढ़ने के रिस्क जो है वो भी बढ़ती है। अभी हम देखेंगे कि कॉमन जो साइन एंड सिम्टम्स है, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स जो है वुमेंस में वो क्या है। तो वो एक तो वीमेंस में एक्सेसिव एबनॉर्मल येलोइश और ग्रीनिश फॉल स्मेलिंग, वाइट डिस्चार्ज होता है पर वजाइना, ईचिंग होती है, स्वेलिंग होती है ग्राउंड और वजानल एरिया में, उसमें वो वजाना के आजू बाजू में रैश आते हैं, सोर्स होते हैं, ब्लिस्टर और अल्सर भी होते हैं। कभी कभी औरत को घड़ी घड़ी यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है और पेन भी होता है ड्यूरिंग यूरिनेशन, और बर्निंग मिक्चुरेशन भी होता है। और कभी कभी सेक्स करते वक्त उनको सीवियर पेन भी होता है, उसको डिस्पैरोनिया बोलते हैं। और सोर थ्रोट भी होता है उसमें। तो ये जो है ये वीमेंस में हो गया। और अब ये वीमेंस का जो है तो वो सिम्टम्स, उसका जो सिंड्रोम है तो वो कैसे करते हैं, वो देखते हैं कि वजानल अगर डिस्चार्ज होगा तो उस सिंड्रोम को वजानल डिस्चार्ज बोलते हैं। और उसमें ट्राइकोमोनियासिस होता है, कैंडिडियासिस होता है, बैक्टीरियल वजानासिस होता है। और वजानल डिस्चार्ज, अगर सर्वाइकल वजानल डिस्चार्ज होगा तो उसको सर्वाइकल डिस्चार्ज बोलते हैं। और ये सर्वाइकल डिस्चार्ज कहाँ से होता है, तो किस डिजीज़ में होता है, तो एक तो गोनोरिया में होता है, क्लैमिडिया में होता है, ट्राइकोमोनियासिस में होता है और हर्पिस सिम्प्लेक्स में होता है। और फीमेल अगर लोअर एब्डोमिनल पेन लेके प्रेजेंट होती है फीमेल, तो उसको गोनोरिया, क्लैमिडिया, माइकोप्लाज्मा, गार्डिनेला, एनारोबिक इन्फेक्शंस में भी ये होता है। जेनाइटल अल्सर अगर उनको होंगे, जेनाइटल अल्सर तो एनोरेक्टल डिस्चार्ज होता है। एनोरेक्टल डिस्चार्ज में क्या होता है, गोनोरिया और क्लैमिडिया में होता है। अभी थ्रोट इन्फेक्शंस में क्या होता है, गोनोकॉकल फेरेंजाइटिस होती है।
और वो गोनोरिया और क्लाइमेडिया की वजह से भी होती है। और स्किन कंडीशंस में, जेनाइटल स्किन कंडीशंस में क्या होता है, तो जेनाइटल वार्ड्स होते हैं, मॉलिस्कम होते हैं, कॉन्टैजियज्म, पेडिकुलोसिस भी होती है और नॉर्वेजियन स्केबीज भी होती है। तो ये जो है एसटीआई और आरटीआई, एक तो वजाइनल डिस्चार्ज, सर्वाइकल डिस्चार्ज, लोअर एब्डोमिनल पेन, जेनाइटल सिंड्रोम्स, ये सब होते हैं। स्किन सोर थ्रोट भी होता है। अभी मेन्स है मोरलेस सेम ही रहते हैं, लेकिन सोर, अल्सर, ब्लिस्टर और जेनाइटल पेनिस में उनके होते हैं। और ग्रॉइन में स्वेलिंग और जेनाइटल एरिया में भी स्वेलिंग आती है। रैशेस होते हैं जेनाइटल एरिया के आजू बाजू में, एनल ओपनिंग के यहाँ, और माउथ में भी आते हैं। और उनको भी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होता है, मीन्स घड़ी घड़ी वो पेशाब करने के लिए जाते हैं और उनको भी पेन होता है पेशाब करते वक्त। और उनको डिस्चार्ज भी कभी कभी पेनिस से होता है। और इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शंस भी होता है उनको अराउंड पेनिस और एनस और रेक्टम की तरफ। और बाद में उनको सोर थ्रोट भी होता है। तो ये मेल का हो गया। और कॉमन सिम्टम्स ऑफ एसटीआई मैंने बोला, डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस होता है, स्वेलिंग इन ग्रोइंग होता है, इन्फेक्शंस इनसाइड एनस भी होता है, और अल्सर भी होते हैं। तो ये इनका हो गया मेल का। अभी ये एसटीआई और इनका सिंड्रोम का जो मेन में है, वो एक तो यूरेथ्रल डिस्चार्ज में वो गोनोरिया, क्लैमिडिया और ट्राइकोमोनियासिस, उनको भी होता है यूरेथ्रल डिस्चार्ज। जेनाइटल अल्सर उनमें शैंक्रोइड, सिफिलिक्स और जेनाइटल हर्पीज में होते हैं। इंग्वाइनल बुबो किस में होता है, तो लिम्फोग्रानुलोमा, विनेरम और शैंक्रोइड में होता है। स्क्रोटल स्वेलिंग गोनोरिया और क्लैमिडिया में होता है। एनोरेक्टल डिस्चार्ज किस में होता है, तो गोनोरिया और क्लैमिडिया में होता है। और थ्रोट जो इरिटेशंस है वो गोनोरिया और क्लैमिडिया में होता है। और जेनाइटल स्किन कंडीशंस सेम ही है, जेनाइटल वार्ड्स होते हैं, मॉलिस्कम, कॉन्टैजियज्म होता है, पेडिकुलोसिस होता है, जेनाइटल स्केबीज और नॉर्वेजियन स्केबीज भी होता है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन इतना ही। आज हमने जनरल कंसिडरेशन ऑफ एसटीआई और आरटीआई देखा, उसमें फीमेल और मेल के क्या कंडीशंस है, क्या सिम्टम और सिंड्रोम से प्रेजेंट होते हैं, ये हमने देखा। अगले सेशन में मैं एक एक इसका लेके ट्रीटमेंट वाइज करूँगी और वो सिंड्रोमिक ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो देखेंगे। धन्यवाद।